हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न कि यदि एबीसी के शीर्ष ए 3,2,0 बी 5,3,2 सी ऋण 9,6, ऋण 3 हो तथा कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिले तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे। तो चार विकल्प है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये ए बी सी एक त्रिभुज है और यहाँ से अगर मैं देखूं तो इस कोण का क्या बोल रहा है, समद्विभाजक बी ए सी का जो समद्विभाजक है वो ये ए डी है और ये बी सी पे डी बिंदु मिलते हैं। ये कोण दोनों बराबर है। निर्देशांक दिया हुआ है 3, 2, 0। बी के निर्देशांक 5,3,2 और सी के निर्देशांक -9, 6 और -3 और इस डी का निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुझे क्या दिया हुआ है कि AD जो है, AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि BD बटा में CD बराबर AB बटा में AC, ये लिख सकती हूँ। और ये किस प्रमेय से लिख सकती हूँ? ये कोण समद्विभाजक प्रमेय से लिख सकती हूँ। अगर मैं लिखूं कोण समद्विभाजक प्रमेय से लिख सकते हैं। तो ये बस चीज मुझे ध्यान रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? AB AC पहले मैं ज्ञात करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं लिख सकती हूँ कि BD बटा में DC जो होगा ये AB बटा में AC होगा। ये हम लिखेंगे ये कोण समद्विभाजक प्रमेय से। उसके लिए सबसे पहले अगर मैं AB ज्ञात करूं दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा? 5 ऋण में 3 का वर्ग जोड़ में 3 ऋण 2 का वर्ग जोड़ में यहाँ से 2 ऋण 0 का वर्ग, ये लिखेंगे। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से 2 का वर्ग तो 4 जोड़ में 1 का वर्ग 1 और यहाँ से 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से वर्गमूल 9। तो मान कितना आ गया? AB बराबर 3 आ गया, 3 इकाई। उसके बाद अगर मैं देखूं तो सब फिर मैं AC ज्ञात करती हूँ। तो कितना लिखेंगे? वर्गमूल x2 माइनस x1, तो -9 -3 का वर्ग जोड़ में y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का वर्ग और z2 माइनस z1, तो ऋण 3 ऋण में 0 का वर्ग। तो यहाँ से अगर मैं देखूं मान तो कितना हो जाएगा? 12 का वर्ग और जोड़ में 4 का वर्ग जोड़ में 3 का वर्ग, तो मान आ जाएगा कितना? 144 जोड़ में 16 जोड़ में 9। तो यहाँ से जो मान आएगा AC का वो आ जाएगा 169। तो AC बराबर में 13 इकाई। देखिए AC और AB का मान आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि BD बटा में DC कितना था? AB बटा AC, तो 3 बटा में 13 बराबर 3 बटा, ये अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करूंगी। तो अगर मैं देखिए विभाजन सूत्र से लिखे तो क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस में m2x1 बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा? m1 प्लस में m2 कॉमा में m1y2 प्लस में m2y1 बटा में m1 प्लस में m2 कॉमा में यहाँ से कितना हो जाएगा? m1z2 प्लस में m2z1 बटा में m1 प्लस में m2। ये m1 m2 क्या है? ये अनुपात 3:13। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? D के निर्देशांक के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे 3 गुना में ऋण में 9 जोड़ में 13 गुना में 5 बटा में 3 जोड़ 13 गुना में 6, 3 गुना में 6 जोड़ में 13 गुना में 3 बटा में 3 जोड़ 13, और यहाँ से आ जाएगा 3 गुना में ऋण 3 जोड़ में 13 गुना में 2 बटा में 3 जोड़ 13। तो देखिए मान क्या आ जाएगा? यहाँ से देख D के लिए तो कितना आ जाएगा? मान आ जाएगा ऋण में 27 जोड़ में 65 बटा में 16, यहाँ से आ जाएगा 18 जोड़ में 39 बटा में 16 और ऋण में 9 जोड़ में 26 बटा में 16। अब देखिए यहाँ से D का जो निर्देशांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए 65 में से हम 27 को घटा देंगे तो ये 38
बटा में 16 आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखूँ तो 18 जोड़ में 39 कर दूंगी तो मान कितना आ जाएगा 57/16, और यहाँ से अगर मैं देखे तो 17/16। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 19/8 ना, तो ये हो जाएगा 19/8। तो यहाँ से डी के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएगा 19/8, 57/16 और 17/16। तो ये इस डी के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं देख तो कौन सा विकल्प, ए विकल्प इसका सही उत्तर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।